स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस की। तो फिटनेस की बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हैप्पी द मॉन्क सिंह, जो कि रायपुर में बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने फिटनेस को लेके और दूसरे लोगों को फिट रखने में, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के जीवन में फिट रहना। सो सबसे पहले तो हैप्पी जी, आप बताइए कि आपकी ये शुरुआत है फिटनेस, आपने कैसे सोचा कि मुझे फिटनेस कोच बनना है, फिटनेस पे ही मुझे करियर बनाना है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? हाय गाइस, मेरा नाम है हैप्पी द मॉन्क सिंह एंड मैं एक सेलिब्रिटी फिटनेस कंसल्टेंट हूँ एंड मैं पिछले 5 साल से लोगों को गाइड कर रहा हूँ, उनको फिट कर रहा हूँ, उनकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर रहा हूँ। और इसमें जो सेलिब्रिटी वाला जो एक फैक्टर आया वो आया पिछले 4 साल से ही, बिकॉज 1 साल मैंने अपने आप को दिया टाइम, देन उसके बाद मैंने लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट किया 2015-2016 में, एंड देन उसके बाद कुछ सेलिब्रिटीज़ ने अप्रोच किया, उनके साथ मेरी बैठना हुआ, फिर उसके बाद उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। एंड इन सब चीज़ों को करते करते वो दौर धीरे 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 इतना आगे आता गया कि नाउ एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट मैंने 3,500 से ज़्यादा लोगों को फिट कर चुका है एंड मेरा टारगेट है कि 1 लाख लोगों को ट्रेन करना है बिफोर आई डाई। मतलब रायपुर में या अक्रॉस छत्तीसगढ़ या अक्रॉस इंडिया जितने भी लोग देख रहे हैं हमें, लाइक हैप्पी जी का ये जो मकसद है वो पूरा करिए। Yes, हाँ, जितने भी अनफिट है वो फिट होइए। अच्छा, सेलिब्रिटी जैसे आपने बताया कि सेलिब्रिटी लोगों को आप ट्रेन करते, तो मुझे याद आया संभावना सेठ जी को आपने ट्रेन किया था, एंड संभावना सेठ, देव गिल इनको ट्रेन किया था, एंड अविनाश द्विवेदी। फिर और भी ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं भी नहीं ले सकता बिकॉज दे वांट टू कीप देमसेल्फ इनटू अ हिडन चैम्बर। मतलब काफी सेलिब्रिटीज को आपने शेयर किया। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था कि कितना मुश्किल है एक सेलिब्रिटी को ट्रेन करना और एक नॉर्मल इंसान को ट्रेन करना, लाइक चैलेंजेस बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता, बट एक चीज का सबसे बड़ा स्ट्रेस रहता है कि उनकी लाइफस्टाइल, पूरी लाइफस्टाइल 24 आवर्स हर किसी के पास है, बट उनके पास क्या होता है कि उनके पास रेस्ट पीरियड बहुत कम होता है और सेम मोमेंट पे उनके पास वर्कलोड या फिर उनकी सोशल गैदरिंग वो इतनी ज्यादा होती है कि इट टेक्स टोल ऑन एवरीथिंग, क्योंकि आपको यहाँ से निकल कर वहाँ जाना है, उसके बाद इधर से मीटिंग करनी है, इनसे मीटिंग करनी है, तो वो कॉन्स्टेंटली बैक टू बैक शूट होते हैं, शूट आपके 8-8 10-10 घंटा चलते हैं, तो वो टाइम ही नहीं मिलता उनको उस मोमेंट पे उनकी डाइट को फिक्स आउट करना इस तरीके से कि वो आराम से डाइट भी फॉलो कर लें और रिजल्ट भी लेके आ जाए, और प्लस उनको ऐसा ना लगे कि वो ड्रेन्ड आउट हो रहे हैं। तो वो एक पर्टिकुलर मोमेंट होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती हैं चीज़ें। अदरवाइज डाइट पैटर्न करना या उनके लिए डाइट सेट करना या वर्कआउट रिजीम सेट करना इज नॉट अ बिग टास्क, क्योंकि वो इतने खुद में डिसिप्लिन्ड होते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट देव गिल पाजी, ही वेक्स अप एट 5:30 एट एनी कॉस्ट, भले वो 2 बजे सोए 3 बजे सोए, ही वेक्स अप एट 5:30 एंड देन उसके बाद ही इज लाइक ऑन हिज टोज सिंस होल डे, पूरे दिन। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि उनकी एनर्जी लेवल भी हाई रखना है, बिकॉज आप ऐसा नहीं कि आप स्लगिश होकर बैठ सकते हो किसी के सामने, या फिर एक्टिंग के टाइम पे आप स्लगिश हो सकते हो जी। तो दैट इज रियली अमेजिंग कि वो लोग इतना पैशनेटली वर्क करते हैं, इतना पैशनेटली चीज़ों को लेकर के चलते हैं, विद द डाइट, विद द वर्कआउट, विद देयर ओन इंडस्ट्री थिंग। सुपर अमेजिंग होता है। एंड वो एक पॉइंट है बस जहाँ पर पे कि जो चैलेंजिंग होता है उनका टाइम शेड्यूल करना या फिर डाइट की टाइप शेड्यूल करना जी। आज के दौर में जैसे हम देखें कि काफी लोग अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, लेकिन इन केस वो कहीं ना कहीं डाइट फॉलो नहीं कर पाते। लाइक हम बहुत ज्यादा जंक फूड कंज्यूम कर लेते हैं एंड वो भी हमारा टेस्ट से, हमको जाते हैं बाहर तो खा ही लेते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है फिट रहने के लिए डाइट फॉलो करना? मैं पर्सनली ये बोलूंगा कि डाइट और वर्कआउट बोथ आर 100%। लोग बोलते हैं 80% डाइट, 20% वर्कआउट, 80% वर्कआउट, 20% डाइट, बट मैं बोलूँगा 100% डाइट, 100% वर्कआउट, इट विल गिव यू 300% ऑफ रिजल्ट। बिकॉज आप जंक खा रहे हो या आपको जो चीज़ पसंद आ रही है वो खा रहे हो, इट्स गुड, बट साइमल्टेनियसली इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट अपने आप को सही न्यूट्रिशन फीड करना। सही न्यूट्रिशन तो आप फीड कर रहे हो, बट अगर उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो आप विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज, तो इवेंचुअली वो न्यूट्रिशन आपका ओवरफ्लो करके आपके पेट में फैट स्टोर करा देगा। फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आदर्श, कि हम गाड़ी चलाते हैं जी, हमारी गाड़ी में हमारे को पता है कि 20 लीटर डीजल आएगा या पेट्रोल आएगा, तो हम उसमें 30 लीटर नहीं डलाते, राइट? ठीक है, अगर तुम 30 लीटर डलाते हो तो वो ओवरफ्लो करेगा, बिल्कुल, और वो ओवरफ्लो करेगा तो बाहर गिरेगा। अब हमारी बॉडी को अगर आप एक मैकेनिज्म या एक पूरा मशीन समझो जिसमें डीजल डल रहा है या पेट्रोल डल रहा है, विच इज अवर फूड, उसको खाने के बाद अगर आप एक्स्ट्रा खाते हो तो वो आपके कहाँ डलेगा?
चैम्बर के बाहर ही आएगा, एंड वो हमारा चैम्बर पेट है, पेट के बाहर गिरेगा तो नहीं, वो यहाँ स्टोर अप होने लगता है, विच लीड्स टू मल्टीपल डिसऑर्डर, मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल इश्यूज, स्लगिशनेस, लेजीनेस। ये प्राइमरी कंसर्न्स होते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं, देन उसके बाद ये बढ़ करके फिर मेडिकल कंडीशंस में आ जाते हैं। जैसे कि आपने मेडिकल कंडीशंस की बात की, तो अभी हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, कोरोना जो जिस तरह से कहर हो रहा है उसका, सो इस टाइम पे इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना, लाइक उसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? एवरी सिंगल पर्सन, भले वो डॉक्टर्स हो या कोई हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हो, वो सब बोल रहे हैं इम्यूनिटी अच्छी करो, अच्छी करो, अच्छी करो। और इम्यूनिटी के लिए लोग ना खाने को फोकस करते हैं मेजरली, कि हम ये चीज खाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी ठीक होगी, हम ये खाएंगे तो। बट आप अदर एस्पेक्ट देखो कि अगर आप खाना ही खाते हो और वर्कआउट नहीं करते हो तो आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव ही नहीं होगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका तभी ठीक होगा, आपका बीएमआर तभी ठीक होगा जब आप वर्कआउट और डाइट दोनों साइमल्टेनियसली सही तरीके से चलाओगे जी। इनको अगर मैं शॉर्ट तरीके से बोलूं तो रेलगाड़ी के दोनों पटरी के हिस्से हैं, अगर ये पैरेलल चलेंगे तभी गाड़ी चलेगी, अदरवाइज एक अगर मुड़ा या एक अगर खराब हो तो दूसरे ऑफ ट्रैक हो जाएगा। रेगुलर फॉलो नहीं कर पाता मैं कुछ भी चीजों को, अगर मैं कहीं स्टार्ट करता हूँ, मेरे अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिम स्टार्ट तो करते हैं बट वो एंड तक पहुंच नहीं पाते, लाइक कि 2 महीने में छोड़ देते हैं, 1 महीने में, या फिर वो घर पे ही अगर चालू कर रहे हैं, डाइट भी अगर फॉलो करते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि 1-2 हफ्ते बाद या फिर यार वो एक खा लेना चाहिए जाके, वो चीट कर लेना चाहिए, चीट कर लेना चाहिए। सो वो सब को मोटिवेशन जो है एक्चुअली मुझे भी चाहिए और लोगों को भी चाहिए, एक जो मोटिवेशन आपके अंदर है कि आप रेगुलर रोज वही खाते हैं, वही वैसे ही वर्कआउट करते हैं एंड वही डाइट का फूड खाना, मतलब लाइक 365 डेज रेगुलर सेम फूड। सो मोटिवेशन कहाँ से आता है, आप मेरे को बताइए। देखो, ये कोरोना वाला जो टाइम पीरियड चल रहा है, दिस इज दी बेस्ट टाइम जब आप अपने आप को ट्रैक पे ला सकते हो, बिकॉज जो ऑफिस जाते हैं उनके पास ऑलरेडी टाइम नहीं होता है जिम जाने का या कम्युनिकेशन करने का चीजों को। तो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप वर्क फ्रॉम होम में 15-20 मिनट्स निकालो अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग का, या जब आपका ऑफिस खत्म होता है, और वर्कआउट करो। कोई कपड़े चेंज नहीं करने जी, कहीं जाना नहीं है, कोई स्पेशल चीज करनी नहीं है, आपको बस एक रूम से दूसरे रूम में जाकर के अपनी वर्कआउट करनी है 15 मिनट्स। इससे क्या होगा, जब कभी इन फ्यूचर हमारा ऑफिस खुलेगा तब भी हमारे पास ये 15 मिनट्स रहेंगे, क्योंकि हम घर पे कर रहे हैं। इससे क्या होगा, ये 15 मिनट्स धीरे धीरे 20, 30, 40, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स चला जाएगा। तो दिस विल हेल्प यू कि आपकी एक रिजीम सेट हो जाएगी। अदरवाइज 90% ऑफ क्लाइंट्स आर सेइंग कि हम घर पे बैठे हुए हैं तो हम खा रहे हैं, हम बोर हो रहे हैं, लेजी हो रहे हैं। बट आप अदर साइड ये देखो कि यही टाइम है जब आप अपने आप को 100% यूटिलाइज कर सकते हो अपनी रिजीम सेट करने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अदर्स क्या होता है, जिम जाने के लिए टाइम नहीं है जी, ठीक है, कोरोना के पहले की बात, आज जिम ओपन नहीं है, यस, मतलब रीजंस कितने सारे बन सकते हैं। पहले जिम जाने का टाइम नहीं था, अब टाइम है तो अब हमारे पास जिम नहीं है। तो आप अभी घर पे स्टार्ट करो, जब जिम ओपन होंगी तो गो देयर एंड पुश इट टू अनदर लेवल। राइट, वो हो सकता है एक अच्छी चीज। से लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कई बार होता है कि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, राइट, लाइक तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक कुछ टिप्स दो या कुछ एक ऐसा गाइडेंस बताइए कि वो प्रॉपर वे में कैसे कर सकते हैं, या फिर आपका कुछ अगर लिंक वगैरह हो तो हम लोग बताइए। डेफिनेटली आदर्श, मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट की हुई है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे मेरे को एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा, जो लोगों को लगता है कि इट वाज नॉट अ चैलेंज, कि मेरे को अपने क्लाइंट्स लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसी चीज करनी थी सो दैट कि वो ट्रैक पे भी रहें और अपने आप को एक ट्रैक से अलग भी ना होने दें, और प्लस अपने आप के एक माइंडसेट बना के रखें जो लाइफस्टाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस पर्टिकुलर केस में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, होम वर्कआउट के वीडियोस बनाए, रेजिस्टेंस बैंड ट्रेनिंग के वीडियोस बनाए, बॉडी वेट के बनाए, वो सारे मैंने अपने यूट्यूब में अपलोड कर रखे हैं। एंड मैंने कुछ ऐसे वर्कआउट भी बनाए हैं जिसमें आप वर्चुअली 1-to-1 कर सकते हो मेरे साथ। तो ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन, जैसे आपने उसको टीवी पे ऑन कर दिया या आपने मोबाइल पे ऑन करके रख दिया, एंड यू कैन डू वर्चुअली विद मी ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो। मतलब इट्स लाइक ऑनलाइन ट्रेनिंग, हाँ सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन बोल सकते हो, बट हाँ ये है कि उसमें मेरे से आप बात नहीं कर पाओगे बिकॉज वो एक वीडियो है रिकॉर्डेड। बट ये है कि आपका 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो, वो वर्कआउट जो रहेगा वो वीडियो आपको बहुत अच्छे से करा देगा, इंक्लूडिंग रेस्ट पीरियड, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी 6 महीने और
जिम जो है वो खुलने वाले हैं। ये 2020 विल बी एक घर घर का ही सारा कुछ, वो कहानी घर घर की वाली बात हो जाएगी। ऑफिस भी घर पे, जिम भी घर पे, खाना भी घर पे, हर चीज घर पे, पिकनिक भी घर पे। पीपल आर डूइंग छत पे जाकर के पिकनिक मना रहे हैं। जी तो दे आर ट्राइंग टू मेक अप द थिंग्स कि इसको और कैसे इनोवेटिव करा जा सकता है। तो उसमें मैंने भी अपनी कोशिश करी टू कीप यू गाइस ट्रैक इन टर्म्स ऑफ योर वर्कआउट, इन टर्म्स ऑफ डाइट। मैंने कुछ रेसिपीज भी डाल रखी हैं जो आप बहुत इजीली, हाई प्रोटीन स्नैक्स हैं, हाई प्रोटीन फूड आइटम्स हैं जो आप आराम से खा करके विद इंग्रेडिएंट, विद एवरीथिंग आप कुक करके, वो खुद मैंने ही बनाया। तो आई वाज लाइक एक्सपेरिमेंटिंग माय सेल्फ। तो वो चीजें अच्छी बनते गए, मैंने बोला कि चलो ठीक है, फ्लोटेड करा जाए सो दैट कि लोगों को भी वो चीज मिले। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आपके पास लोग आते हैं तो वो कौन सी जगह पे ज्यादा फैट लेके आते हैं? लाइक बोलते हैं यार वो जैसे मुझे जो शिकायत रहती है लोअर बेली फैट। तो देखो आदर्श, मैं एक चीज बताता हूँ, मेल का फैट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और फीमेल का फैट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दोनों अलग होता है। फीमेल की पूरी बॉडी पे फैट डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, इसीलिए अगर कोई पतली लड़की का या फीमेल का आप फैट परसेंटेज चेक करवाओगे तो इट विल कम अबाउट 25। Okay. एक डिसेंट शेप का, ठीक है। वहीं अगर आप एकदम पतले दुबले लड़के का कराओगे तो उसका फैट परसेंट लो आएगा। और अगर एक जो सेमी ओबीज रहते हैं जिनका पेट बस निकला रहता है, क्योंकि हमारे मेल्स में इश्यू होता है कि हमारा सबसे पहला टायर जो होता है यही जनरेट होता है, उसके बाद बॉडी के दूसरे पार्ट में, ग्लूट्स में, थाइस में, फिर बाद में फैट जमा होने लगता है। तो ये फैट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दोनों में अलग है, मेल और फीमेल में। ये चीज लोगों को नहीं समझ में आती है। वो बस ये देखते हैं कि बस हमारा पेट गायब कर दो, हमारा पेट गायब कर दो, बोलते हैं वो कि एक बस यार मेरे को बाकी सब ठीक हूँ, मेरा पेट गायब कर दो, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आप खाने को ये नहीं बोल सकते कि जा करके मेरा पेट गायब कर। वो आपको ओवरऑल बॉडी पे वर्क करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वर्कआउट, और वो पूरी बॉडी शेप अप पे आएगी और बॉडी टर्न होगी। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि लाइक की प्रोपोर्शनेट पूरा एक जगह पे सिमेट्रिकल बेसिकली। एंड ऐसा कोई मूल मंत्र है कि बिना जिम जाए जो है हम नहीं कर सकते हैं? इसका फिर एग्जांपल मैं घूम फिर करके गाड़ी के पास लेकर जाऊंगा। गाड़ी की एवरेज अगर चेक करनी है तो रोड पे चलाना पड़ेगा। गाड़ी में डीजल डालने के बाद आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि गाड़ी को चालू करूं, बंद करूं और एवरेज पता लग जाए। बहुत सही कहा आपने। हम जो है हर संडे एक फिटनेस सीरीज लेके आने वाले हैं आपके साथ, हैप्पी द मॉन्क के साथ और मेरे साथ। आप हर संडे जो है मेरे ही चैनल पे आप देखेंगे एक फिटनेस वीडियो, जहाँ पे हैप्पी जी हमको बताएंगे कि हाउ टू गेट फिट एंड हाउ टू रिड्यूस योर बेली फैट। बिल्कुल। और एडिशनल कुछ चीजें होंगी अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज, अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशन, जो वी कैन गिव यू सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन डाइट फिटनेस एंड वर्कआउट। एंड इनका एक चैनल है यूट्यूब पे, जो डिस्क्रिप्शन है जो नीचे आ रहा है, तो आप बिल्कुल जाके उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको पूरे एक्सरसाइजेस जो हैं जो भी हमको घर पे करने चाहिए और घर पे आप इजिली कर सकते हैं क्योंकि जिम अभी बंद है, तो वहां पे जाके आप इजीली देखकर कर सकते हैं और इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर कुछ पर्सनल आपको। डेफिनेटली ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस। सो थैंक यू सो मच हैप्पी पाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और इतनी सारी बातें जो है हमारे साथ शेयर की, जो कि होपफुली मैं तो फिट होने की पूरी कोशिश करूंगा। See you guys.